हम भरोसे के साथ दयामय प्रभु की ओर बढ़ें, जिससे उनकी दया के सुपात्र बने और ऐसी कृपा प्राप्त करें जो जरूरत की घड़ी में सहायक सिद्ध हो। हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ भी। ख्रिस्त में प्यारे माता पिताओं, भाई और बहनों, प्यारे बच्चों, प्रभु यीशु ख्रिस्त आज हम प्रत्येक को एक साथ जीवन यापन करने के लिए आग्रह करते हैं। वे कहते हैं कि वे सभी एक साथ आएं। जब हम इस संकट के समय में, कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप है, इस समय में प्रभु को याद करते हैं, तो हम संपूर्ण संसार के प्रत्येक देश के लिए प्रार्थना करते हैं जो प्रभावित है इस महामारी के द्वारा। वे सभी एक साथ संयुक्त हो जाएं, एक साथ सोचे विचार करें और इस महामारी का समाधान या इस महामारी से मुक्त होने के लिए दवाई का खोज करें, जिससे यह बीमारी लोगों के बीच से दूर हो जाए। परमेश्वर सभी व्यक्ति को बुद्धि प्रदान करे, जिससे कि सभी लोग एक साथ मिलकर इस महामारी के विरोध में दवाई बना सकें और जिससे कि इस महामारी से छुटकारा मानव समाज पा सके। परमेश्वर हम प्रत्येक को अपने साथ संयुक्त रहने के लिए हमेशा निमंत्रण देते हैं, आग्रह करते हैं। और यह सच है कि जब कभी जो व्यक्ति प्रभु यीशु ख्रिस्त के साथ संयुक्त रहता है, उसके मन और हृदय में, उसके जीवन में पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु ख्रिस्त और स्वर्गदूत रहते हैं और उनका जीवन सफल और आनंदमय होता है। किंतु हम मानव स्वभाव प्रभु से अपने कमजोरियों के कारण दूर चले जाते हैं,
जिससे हम प्रभु के साथ संयुक्त नहीं रह सकते और हम तरह तरह की कठिनाइयों में पड़ जाते हैं। सभी कमजोरियों को ईश्वर के हाथों में समर्पित करें और पश्चाताप करें, जिससे कि हम प्रभु के इस बलिदान को योग रीति से चढ़ा सकें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन से और अपना कर्तव्य पूर्ण करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्यवाद महीने से संतों और आप लोगों से हे भाई बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। प्रभु हम पर दया करो, दया करो। प्रभु हम पर दया करो, दया करो। हम हैं पापी, शरण तुम्हारे, कृपा करो। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा हम पर अपने आध्यात्मिक वरदानों की वर्षा करे। वह हमारा मन और हृदय इस प्रकार प्रभावित करे कि हम तुझसे सदा प्रेम करें और तेरी इच्छा पूरी करते रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज करते हैं। आमीन। पहला पाठ, प्रेरित चरित्र। तुमको रोम में भी साक्ष्य देना है। दूसरे दिन कप्तान ने पौलुस के बंधन खोल दिए और महायाजकों तथा समस्त महासभा को एकत्र हो जाने का आदेश दिया, क्योंकि वह यह निश्चित रूप से जानना चाहता था कि यहूदी पौलुस पर कौन सा अभियोग लगाते हैं। तब उसने पौलुस को ले जाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया। पौलुस यह जानता था कि महासभा में दो दल हैं, एक सदूकियों का और दूसरा फरीसियों का।
इसलिए उसने पुकार कर कहा, भाइयों, मैं हूँ फरीसी और फरीसियों का संतान। मृतकों के पुनरुत्थान की आशा के कारण मुझ पर मुकदमा चल रहा है। पौलुस के इन शब्दों पर फरीसियों तथा सदूकियों में विवाद होने लगा और उनमें फूट पड़ गई, क्योंकि सदूकियों की धारणा है कि ना तो पुनरुत्थान है, ना स्वर्गदूत और ना आत्मा। परंतु फरीसी इन पर विश्वास करते हैं। इस प्रकार बड़ा कोलाहल मच गया। फरीसी दल के कुछ शास्त्री खड़े हो गए और पुकार कर कहने लगे, हम इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाते। यदि कोई आत्मा अथवा स्वर्गदूत उससे कुछ बोला हो तो विवाद बढ़ता जा रहा था और कप्तान को डर हो रहा था कि कहीं वे पौलुस के टुकड़े टुकड़े ना कर दें। इसलिए उसने सैनिकों को आदेश दिया कि वे सभा में जाकर पौलुस को उनके बीच में से निकाल ले और छावनी ले जाएं। उसी रात को प्रभु पौलुस को दिखाई दिए और बोले, धीर बने रहो। तुमने यरूशलेम में जिस तरह मेरे विषय में साक्ष्य दिया है, तुमको उसी तरह रोम में भी साक्ष्य देना है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हालेलुया। हालेलुया। हे ईश्वर, तुझ पर ही भरोसा है, तू मेरी रक्षा कर। मैं प्रभु से कहता हूँ, तू ही मेरा ईश्वर है। हे प्रभु, तू मेरा सर्वस्व और मेरा भाग्य है। तेरे ही हाथों मेरा जीवन है। अनुवाक्य। हालेलुया। मैं अपने परामर्शदाता ईश्वर को धन्य कहूँगा। मेरा अंतःकरण रात को भी मुझे मार्ग दिखाता है। प्रभु सदा ही मेरी आंखों के सामने रहता है। वह मेरे दाहिने विद्यमान है, इसलिए मैं दृढ़ बना रहता हूँ। अनुवाक्य। हालेलुया। मेरा हृदय आनंदित है, मेरी आत्मा प्रफुल्लित है और मेरा शरीर भी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि तू मेरी आत्मा को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा। तू अपने भक्त को कब्र में गलने नहीं देगा। अनुवाक्य। हालेलुया। तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा। मेरे पास रहकर परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है। तेरे दाहिने सदा के लिए सुख शांति है। अनुवाक्य। हालेलुया। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, हे पिता, जिस तरह तू मुझ में है और मैं तुझ में, उसी तरह वे भी हम में एक हो जाएं, जिससे संसार यह विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और यह कहा, हे परम पावन पिता, मैं न केवल इनके लिए विनती करता हूँ, बल्कि उनके लिए भी जो इनकी शिक्षा सुनकर मुझ में विश्वास करेंगे। सबके सब एक हो जाएं। हे पिता, जिस तरह तू मुझ में है और मैं तुझ में, उसी तरह वे भी हम में एक हो जाएं, जिससे संसार यह विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। तूने मुझे जो महिमा प्रकट की है,
वह मैंने उन्हें दे दी, जिससे वे हमारी ही तरह एक हो जाएं। मैं उनमें रहूं और तू मुझ में, जिससे वे पूर्ण रूप से एक हो जाएं और संसार यह जान ले कि तूने मुझे भेजा है और तूने जैसे मुझे प्यार किया है वैसे ही उन्हें भी प्यार किया है। हे पिता, मैं चाहता हूं कि तूने जिन्हें मुझे सौंपा है वे जहां मैं हूं मेरे साथ रहें, जिससे वे मेरी महिमा देख सकें जिसे तूने मुझे प्रदान किया है, क्योंकि तूने संसार की सृष्टि से पहले मुझे प्यार किया है। हे न्यायी पिता, संसार ने तुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना है और ये जान गए कि तूने मुझे भेजा है। मैंने इन पर तेरा नाम प्रकट किया है और प्रकट करता रहूंगा, जिससे तूने जो प्रेम मुझे दिया है वह प्रेम इनमें बना रहे और मैं भी इनमें बना रहूं। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त में प्यारे माता पिताओं, भाई और बहनों, प्यारे बच्चों, प्रभु यीशु ख्रिस्त आज हम प्रत्येक को कहते हैं सब के सब एक हो जाएं। प्रभु यीशु ख्रिस्त के कार्य को जब हम देखते हैं, वे इस संसार में मानव स्वभाव धारण करके जन्म लिए। यह परमेश्वर, पिता परमेश्वर की योजना और पिता परमेश्वर के आज्ञाओं के आधार पर प्रभु यीशु ख्रिस्त इस संसार में एक मानव बनकर मानव की मुक्ति के लिए आए। प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमेशा मनुष्य जाति को, मानव समाज को एक साथ रखने और एक साथ आगे बढ़ने के लिए शिक्षा दी। उन्होंने अपने जीवन काल में हमेशा गरीबों, अनाथों, बीमार, लंगड़े, लूले, अंधे सभी व्यक्ति को मदद किया। उन्होंने अपने इस सांसारिक जीवन में पिता परमेश्वर के आदेश को भली भांति पालन किया। सेवा के भाव से, ईमानदारी से, आज्ञा पालन के आधार पर हमें भी वैसा ही इस संसार में जब हम प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करते हैं उसी के आधार पर जीने और अनुसरण करने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। यदि हम इन प्रभु यीशु ख्रिस्त के शिक्षा को पालन नहीं करते हैं और हमारे हृदय में, मन में, विचारों में, हमारी आत्मा में प्रभु यीशु ख्रिस्त के उन सेवा भावों को विश्वास के साथ स्वीकार नहीं करते हैं, तो हमारे हृदय और मन में, हमारे विचारों में, हमारे आत्मा में प्रभु यीशु ख्रिस्त का, पिता परमेश्वर का स्वर्गदूत और पवित्र आत्मा निवास नहीं करेगा। आज के प्रथम पाठ में हम देखते हैं दो भागों में लोग बटे हुए हैं। पौलुस सभी को बराबर शिक्षा देते हैं। पौलुस अपने भाषण में, अपने उपदेश में पवित्र आत्मा के बारे में, पुनरुत्थान के बारे में और स्वर्गदूतों के बारे में शिक्षा देते हैं। और ये तीनों प्रभु यीशु ख्रिस्त के साथ हैं। पुनरुत्थान भी है, स्वर्गदूत भी है और पवित्र आत्मा भी है। इन तीनों के सहयोग से प्रभु यीशु ख्रिस्त इस संसार में लोगों को सच्चाई और ईमानदारी का शिक्षा दिया था, क्योंकि
साधुकी लोग इन तीनों बातों को विश्वास नहीं करते हैं। वे पुनरुत्थान, स्वर्गदूत और पवित्र आत्मा पर विश्वास नहीं करते हैं। परंतु पौलुस फारिसी था और फारिसियों के समुदाय से आता था, लेकिन वह प्रभु यीशु ख्रीस्त पर पूर्ण विश्वास करता था। इसलिए पौलुस पुनरुत्थान और स्वर्गदूत और पवित्र आत्मा की शिक्षा देते हैं। प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, हम प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करते हैं। हमारा अटूट विश्वास है पिता परमेश्वर पर, एक सर्वोच्च ईश्वर पर जो संपूर्ण संसार को वे सृष्टि प्रदान किए हैं, और इसलिए वे हम प्रत्येक को, इस संसार के सभी मानव जाति को एक साथ जीने, एक साथ विश्वास करने और एक परिवार में रहने के लिए आग्रह करते हैं, शिक्षा देते हैं। जब हम प्रभु यीशु ख्रीस्त को बपतिस्मा संस्कार के द्वारा स्वीकार किए हैं, पूर्ण विश्वास करें, पूर्ण भरोसा के साथ उसे स्वीकार करें, जिससे कि प्रभु यीशु ख्रीस्त का, पिता परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे हृदय और मन में, हमारे जीवन में प्रत्येक दिन निवास करे, जिसके द्वारा हम हमारे भविष्य के जीवन के लिए प्रभु यीशु ख्रीस्त के उस जीवन को स्वीकार करते हुए आनंदमय और सुखी और संपन्न बना सके। तो उसका चिन्ह पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर। E57 सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु प्रणाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे पिता में समस्त आपके हाथों से अपना दान ग्रहण करे। हे प्रभु, दया भाव से इन उपहारों पर आशीष दे और हमें आध्यात्मिक बलि के रूप में ग्रहण कर अमर उपहार बना ले। यह हमारे दीन प्रार्थना है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है
कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें, जब ख्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। इन्होंने अपना शरीर अर्पित करके प्राचीन बलिदानों को क्रूस के बलिदान में पूर्ण बनाया। ये स्वयं पुरोहित, वेदी और बलि बनकर हमारी मुक्ति के लिए अपने को तुझे समर्पित करते हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से पूरा नहीं समाता है और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, प्रभु ईश्वर के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरे महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय, के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, उपहार हमारे संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वर्ग से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत स्नान कर जो तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्वीकृति ज्ञान करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें समूह उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर तथा ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस में जो सभी याजकों के साथ विश्व पहले अपनी कलीसिया की सुधीरे तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीरे जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर संत जोसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम सब मिलकर पिता परमेश्वर की स्तुति गान करें। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समानता तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में न डाल। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा
और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंतकाल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता और राज करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। हम परस्पर प्रेम भाव रखें। जो संसार के पाप हटाता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेरे, जो संसार के पाप हटाता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेरे, जो संसार के पाप हटाता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इसमें हूँ, क्या मैं आवे और मेरी आत्मा जीवित हो जाएगी। P46 स्वामी तू चढ़वा निगाह मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी तू चढ़वा निगाह मुझ पे तेरी सदा। जहाँ जहाँ है हरियाली वहाँ की छाया वहाँ मुझे
पे तेरी सदा। कृपया मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्यारे प्रभु यीशु, हे प्यारे प्रभु यीशु, मैं दृढ़ विश्वास करता हूँ मैं दृढ़ विश्वास करता हूँ कि आप आप ब्रह्म प्रसाद में उपस्थित हैं। परम प्रसाद में उपस्थित हैं। मैं आपको अपने हृदय में ग्रहण करना चाहता हूँ। हृदय में ग्रहण करना चाहता हूँ। ब्रह्म प्रसाद में आपको साक्षात ग्रहण करना अभी संभव नहीं है। साक्षात ग्रहण करना अभी संभव नहीं है। अतः मेरे प्रभु, आप मुझ पापी के हृदय में आध्यात्मिक रूप से आने की कृपा कीजिए। इस घड़ी मेरे हृदय में आने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। कोरोना वायरस संक्रमण से निजात पाने हेतु प्रार्थना। हे पिता ईश्वर, तूने स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है सब कुछ की रचना की है। मानव को सारी सृष्टि पर अधिकार देकर तूने अपनी महानता प्रदर्शित की है। हे पिता, प्रथम मानव ने तेरी इच्छा ठुकराई, वह तुझसे नाता तोड़कर मृत्यु का शिकार बन गया। उस समय तूने उस पर अपनी अभूत दया प्रदर्शित की। हमारे पूर्वजों अब्राहम, इसहाक और याकूब के माध्यम से तूने जिस राष्ट्र की स्थापना की, क्रूसित क्रिस्त ने उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। जिस तरह तेरे इकलौते पुत्र ने सबका नवनिर्माण किया। इस बड़ी कृपा के लिए हम तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देते और तेरी प्रशंसा करते हैं। हे अब्बा पिता, नोह के समय जब प्रलय और अब्राहम के समय दजल की आग से तूने वो विलास एवं वासना में संलिप्त लोगों का सर्वनाश किया। तूने सब मिस्रियों के बावटे को मारा और उनकी सेना को लाल सागर में डुबोया। इस तरह तूने मानव के पापार्जन का प्रतिशोध किया, लेकिन इनमें निवासियों को तूने पश्चाताप करने का मौका देकर अपनी दयालुता तथा सहनशीलता का अनूठा परिचय दिया है। तूने कहा है, अपने अस्तित्व की शपथ, मुझे दुष्ट से मृत्यु से प्रसन्नता नहीं होती, बल्कि इससे होती है कि वह अपना मार्ग छोड़ दे और जीवित रहे। वर्तमान में कोरोना महामारी द्वारा निर्मित परिस्थितियां मानव के नियंत्रण से बाहर हो गई है। इस विभीषिका ने दुनिया को हिला कर रख दिया है। अनगिनत लोग प्रतिदिन में मौत मारे जा रहे हैं। हे प्रेमी पिता, इस संकट की घड़ी में तू अपनी दयालुता को पुनः याद कर और दुनिया के सब लोगों की सुधि ले। अपने पुत्र के पवित्र रक्त के द्वारा शरीर और आत्मा से हमें शुद्ध कर और सारी मानव जाति को पाप और मृत्यु के दुष्परिणाम से बचा ले। तू भला है, तू संकट के समय में हमारा उद्धार कर। हे वैरों के रिवायत क्रिस्त, कोरोना वायरस प्रभावित सभी रोगियों को अपनी चंगाई का वरदान दे। सभी चिकित्सा कर्मियों और नेताओं को विवेक, धैर्य एवं आत्मबल देने की कृपा कर। राष्ट्रों में एकता, शांति, भाईचारा तथा आपसी सहयोग की भावना स्थापित कर। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। आमीन। हे माँ मरियम, पीड़ितों की सहायिका, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण तेरे साथ है स्त्रियों में और तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रसाद भजन।
प्रभु का कथन है, मैं तुम लोगों से सच कहता हूँ, तुम्हारा कल्याण इसी में है कि मैं चला जाऊं। यदि मैं नहीं जाऊं तो सहाय तुम्हारे पास नहीं आएगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो पावन संस्कार हमने ग्रहण किया है वह हमारे धर्म ज्ञान की वृद्धि और जीवन का नवनिर्माण करे। इसके प्रभाव से हम पवित्र आत्मा के वरदान अधिक प्राप्त करें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम सब विदा लें। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।